तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज जो हम लोग वैकेंसी बात करने वाले हैं वो एम्स देवघर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर की ओर से वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, और टोटल आपके 91 सीटें हैं, जिसमें से 17 प्रकार के पोस्ट हैं। कितने प्रकार? 17 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का डेट 27 तारीख से खुल रहा है और लास्ट डेट हो रहा है आपका 16 नवंबर 2023। ठीक है, अब मैं जल्दी से बता दे लेता हूँ कौन कौन से पोस्ट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगने वाले हैं। देखिए ये 17 प्रकार के पोस्ट हैं। चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन के साथ बात करेंगे, उसके बाद लास्ट डेट तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट में। और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी मैं दिखा दूँगा। तो चलिए देखिए, ये है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एक मिनट यार, नीचे से शुरू करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर से चलिए, ऊपर से या नीचे से, बात तो बराबर है। 17 प्रकार की पोस्ट हैं, सभी का अवसर मिलेगा। 12th पास भी अगर आप हैं तो यहाँ पे अवसर मिलेगा आपको। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, सैलरी नीचे में दिया जाएगा आपका, देख लीजिएगा। इधर एज रहेगा। ठीक है, मैं केवल पोस्ट बताऊँगा और क्वालिफिकेशन बताऊँगा। तो पोस्ट नंबर 1, इसमें आपको सिंपली बोला गया है कि आप या तो MBA हो या फिर PG हो। ठीक है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। फिर देख लेते हैं, तो हमारी दूसरी पोस्ट है यहाँ पे लाइब्रेरियन ग्रेड 1। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। क्या है जी? डॉक्यूमेंट, यार इतना मतलब हमको ना दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, हाँ वही है। और एज देख लीजिएगा, इधर बोला गया है कि बैचलर डिग्री आप हासिल किए हों किस में, तो लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में। ठीक है, तो आपको ले लिया जाएगा। या फिर अगर आपने ये डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आपने BSc डिग्री किया है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, और या फिर बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे, ये कि कम से कम आपका, क्योंकि ग्रेड 1 है, देख रहे हैं ना सैलरी यार, तो यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बोला है कि आपको कंप्यूटर ये सभी आना चाहिए। क्या है? एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, हाँ सॉरी। तो ये हो गया आपका। तीसरी पोस्ट देख लेते हैं, तो ये है आपका मेडिकल सोशल वर्कर की। ठीक है, सैलरी अच्छा है यार 18 से 35 साल वालों को लिया जाएगा। MA सोशल वर्क, ठीक है, चाहे MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क। ठीक है, अगर आपने किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चौथी जो पोस्ट है यह है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, और यहाँ पे 21 से 30 साल वालों को लिया जाएगा। बोला गया है कि आप सिंपली कॉमर्स किए हैं ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट से या फिर सरकारी से, सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, ले लिया जाएगा। अगला है टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन में आपकी जो है उम्र सीमा रखी गई है 25 से 35 साल, और आप BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 5 साल का एक्सपीरियंस, बाकी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास है तो। छठी पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यह है आपका लाइब्रेरियन, लेकिन ग्रेड 3 का है। ठीक है, उम्र 21 से 30 साल। यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री आप होने चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस और रिकॉग्नाइजिंग अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा, बाकी अदर चीज़ें। ठीक है, फिर है आपका ऑफिस असिस्टेंट। हाँ, इसमें अच्छा है यार ऑफिस असिस्टेंट, इसमें सैलरी थोड़ा कम है, 35,400 से 1,12,2400 के बीच में है। 21 से 30 साल। सिंपली बोला गया है कि आप डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हो, मतलब सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, तो है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन में जो है आपकी बोला गया है सर्टिफिकेट
प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हॉस्टल, तो 2 साल का यहाँ पे बोल दिया है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9 नंबर है आपका स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर देखरेख करने के लिए भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, और आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन किस में, तो मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, ट्रेड का नाम दे दिया गया है सिविल। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है कि सिंपली आप ग्रेजुएट हों और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे है, देखिए ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ आपको खुद से पढ़ना होगा, मैं केवल सरसरी ही निगाह से बस पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इधर देख लीजिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस और आपके होना चाहिए ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में। फिर जूनियर इंजीनियर SC&R, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली बोला गया है कि ग्रेजुएट हो और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन देखिए, तो इसमें सिंपल बोला गया है कि इसमें लैब टेक्नीशियन में बहुत अच्छा है, 21 से 30 साल, 10+2 विथ साइंस, मेडिकल डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और आपके पास बोला गया है कि BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सिंपली 12th के बाद DMLT किए हैं फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा है यार, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, सैलरी भी अच्छा है, 92,000 तक है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें बोला गया है आप सिंपली कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और DMLT किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, और क्या, तो इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे है 15 नंबर की पोस्ट कैशियर की। कैशियर में दोस्तों कोई बोला गया है आप सिंपली कॉमर्स में ग्रेजुएशन किए हों और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको लिया जाएगा। लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट में बोला गया है कि सिंपली 12वीं पास हो साइंस के साथ, और डिप्लोमा अगर आप DMLT किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आपको लिया जाएगा। जबकि इसमें सैलरी भी कम है फिर भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांग दिया है। ठीक है, और लैब क्या बोलते हैं, लैब जो था आपका DMLT में, ठीक है, वहाँ पे नहीं मांगा गया था। फिर है जूनियर वार्डन, जूनियर वार्डन हाउस कीपर की, यहाँ पे बोला गया है क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट हो और यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैक्सिमम चीज़ों में एक्सपीरियंस मांग दिया है। फिर है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, ग्रेड 3, और यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली मैट्रिक हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है, कंडक्टेड बाय अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट में। ये हो गया पूरा का पूरा सीट कंप्लीट। यहाँ पे नीचे में आपका सभी के 18 को पोस्ट का सबका सिलेबस दिया है, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा यहाँ तक। अब हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह और अदर सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं। लास्ट डेट कब है? 16 नवंबर। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी लोग मेडिकल का कोर्स किए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी किस में कितनी है। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिएगा आप लोग इस तरह से। वैकेंसी 1 नंबर, 2 नंबर में लाइब्रेरियन में एगो है, मेडिकल सोशल वर्कर में एगो है, जूनियर अकाउंट जो है ऑफिसर इसमें 2 गो हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में एगो है, लाइब्रेरियन में 2 गो है, ऑफिस असिस्टेंट में 4 गो है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हॉस्पिटल वार्डन में 2 गो है, एगो मेल एगो फीमेल में, स्टोर कीपर में 5 गो है, जूनियर इंजीनियर में एगो, सिविल में इलेक्ट्रिकल में एगो, SCR में एगो। ठीक है, फिर लैब टेक्नीशियन में आपके 5 गो हैं। ठीक है, फिर फार्मासिस्ट में 4 हैं, कैशियर में 2 हैं, लैब अटेंडेंट में 5 हैं, और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल अटेंडेंट में 19 गो पोस्ट है। ठीक है, कितना पोस्ट? 19 गो। तो कुल मिला के आपका इस तरह से यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है,
दोस्तों मैंने गलत बता दिया यार, मैंने जनरल में बता दिया। यहाँ पे वैकेंसी आपका यहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। तो देखते जाइएगा, ये वाला वैकेंसी है, मैंने जनरल का पोस्ट बता दिया। यहाँ से आपका बदल रहा है, सब में ज़्यादा सीटें हैं। और हॉस्पिटल असिस्टेंट में आपके टोटल 40 सीटें हैं, ठीक है मेरे झारखंडी भाइयों एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन बोला था? ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, स्वामी विवेकानंद, याद है? एंड दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 91 सीटें हो जाती हैं दोस्त। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, मैं जल्दी एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए। हाँ, यहाँ पे फॉर्म फीस बहुत डेंजर रखा गया है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे लेता हूँ यार। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। कहाँ गया फॉर्म फीस? इनका रहता है डेंजर। और यहाँ पे बेंगलुरु, कोलकाता, न्यू दिल्ली, क्या है जी? डेट ऑफ ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी इंस्टीमेटेड। बाप रे, इतना डेंजर है। तो देख लीजिएगा, न्यू दिल्ली है, ठीक है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है ना ये, ठीक है, क्योंकि एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और यहाँ पे CBT वगैरह देख लेंगे आप लोग। कहाँ गया सैलरी? सैलरी तो हो गया आपका। फॉर्म फीस, ये रहा फॉर्म फीस, बाप बुलवा देगा अब सही में। जनरल OBC को 1500 रुपये फॉर्म फिलअप करने का लगेगा यहाँ पे। अब फॉर्म फिलअप सच में देखिए, हमारे पास जो है झारखंड में क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, गरीबी है, पैसा की कमी है यार। 90% कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये एक फॉर्म के पीछे इतना पैसा बर्बाद कर दें, ठीक है। 1500 रुपया जनरल OBC को लगेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म को भरिए। बाप रे। ST SC को कितना लगेगा? 1200 रुपया, चाहे आप किसी भी फॉर्म को भरिए, ST SC WS। और यहाँ पे PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और किसी भी जगह से हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए 18 में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल OBC ST SC जो भी हैं आप महिला कैंडिडेट, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 16 तारीख तक डेट है। आपका अगर कोई दोस्त हो जो मेडिकल कोर्स किया है, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट ही मैं आपको फॉर्म फिलअप करने का एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है।